आप 110 गालियां देते घूम रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को, तब फर्क नहीं पड़ रहा था, अब दर्द होने लगा। गालियां पहले भी दी जाती रही हैं, गालियां गुस्से में निकल भी जाती हैं, माफी भी मांग लेते हैं, खेद भी व्यक्त कर देते हैं, बात भी खत्म हो जाती है। जिसने संसद में देश के प्रधानमंत्री को डंडे से पीटने की बात कही हो, ऐसे आरोप आप लगाते फिरे हो कि बांग्लादेश में जो हुआ यहाँ भी हो जाएगा, आप भड़का रहे थे क्या लोगों को? ये धमकी नहीं है, डंडे पड़ेंगे का मतलब ये कि एक साधारण भाषा है। राहुल गांधी जी ने आज तक कभी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। हिटलर के रास्ते पर चलेंगे तो वो हिटलर की मौत मरेंगे, ये धमकियां नहीं थी, ये बदजुबानी नहीं है। वानी नहीं है जो कि 11 लाख रुपए आप जीभ काटने की दे देंगे। मतलब बोली का हिस्सा हो गया कि भाई लत मारेंगे, आप संदीप भाई आपसे ये उम्मीद नहीं। हाँ, और उसको डिफेंड किया जा रहा है कि गाली अलग है, धमकी अलग है, सर ये भी उम्मीद नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत और न्यूज एंकर संदीप चौधरी के बीच। दोस्तों राहुल गांधी जी पे बीजेपी के कुछ नेताओं द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है। तो दोस्तों कांग्रेस के एक चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी और उसमें राहुल गांधी जी पे किए जा रहे इस बयानबाजी की शिकायत की है। लेकिन दोस्तों यह भूल गए कि खुद राहुल गांधी जी ने पीएम मोदी को क्या क्या नहीं कहा। खैर दोस्तों डिबेट काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पेड़ बबूल का आम कहां से होए सुरेंद्र राजपूत? अपने गिरेबान में भी तो झांकना होगा। अपने पर पीड़ा हुई और जो आप 110 गालियां देते घूम रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को, तब फर्क नहीं पड़ रहा था, अब दर्द होने लगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। संदीप भाई आप सबको नमस्कार और सबको सम्मति दे भगवान। दो बातें मैं बड़ी साफ कहता हूं। पहले चूंकि आपने बड़ी महत्वपूर्ण डिबेट रखी है, लेकिन इसमें एक चीज चूक गए हम लोग। वो चीज जो है, यहां पर व्यवस्थाएं दो हैं। एक गाली देना, अपशब्दों का इस्तेमाल करना जो पहले से होते आए हैं, और दूसरा धमकी देना, आतंकी कार्रवाई करना। ये दो अलग अलग चीजें हैं। हम लोग आतंकी कार्रवाई जो ये कर रहे हैं, जो धमकियां दे रहे हैं, उनको और गालियों को बराबर रख दे रहे हैं। गालियां पहले भी दी जाती रही हैं, गालियां गुस्से में निकल भी जाती हैं, माफी भी मांग लेते हैं, खेद भी व्यक्त कर देते हैं, बात भी खत्म हो जाती है। हम इनकी गालियों को, पुरानियों को याद करेंगे तो 10 ट्रक भर जाएंगे। इनको तो 110 ही गाली मिली। लेकिन आप मुझे यह बता दीजिए कि आज से पहले ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। महात्मा गांधी को भी पहले धमकी दी, उसके बाद किसी गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। धमकियां मिली थी पहले कि तेरे को मार देंगे, तू ऐसा है, तू पाकिस्तान परस्त है, तू ये करता है, तू वो करता है। गांधी जी को इन्हीं राइट विंगर्स ने गालियां दी, उसके बाद उनको मार दिया गया। खालिस्तानियों ने गालियां दी इंदिरा गांधी जी को, पहले गालियां दी, उसके बाद इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई। इसी तरीके से लिट्टे के आतंकवादियों ने पहले राजीव गांधी जी को गालियां दी, धमकियां दी, उसके बाद उनकी भी हत्या कर दी गई। और आज दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी भी खालिस्तानियों की, राइट विंगर्स की और फिर वही मैं कहूंगा सुरेंद्र राजपूत अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे, संसद के भीतर। और इस बात का जिक्र किया है जगत प्रकाश नड्डा ने अपनी चिट्ठी में, जो उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी, कि जिसने संसद में देश के प्रधानमंत्री को डंडे से पीटने की बात कही हो, जान पर खतरा डालने जैसे आरोप आप लगाते फिरे हो कि बांग्लादेश में जो हुआ यहां भी हो जाएगा, आप भड़का रहे थे क्या लोगों को प्रधानमंत्री के खिलाफ? 2 मिनट मेरी शांति से बात सुन लो। आप भी जानते हो, आप भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो। हम लोग हमेशा एक प्रतीकों की भाषा में, एक लोग उसकी भाषा में बात करते हैं कि भाई लठ चलेंगे तेरे ऊपर। ये धमकी नहीं है। डंडे पड़ेंगे का मतलब ये कि एक साधारण भाषा है। राहुल गांधी जी ने आज तक कभी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। और मैं आपसे बताऊं कि किसी भी जिम्मेवार उस पर इन्होंने कोई अपशब्दों का इस्तेमाल या किसी भी धमकी का इस्तेमाल, अपशब्द फिर भी हो सकता है, एक बार आप उनकी हिंदी अंग्रेजी की बात आप करके उनके अपशब्द निकाल लो, लेकिन धमकी तो कोई मतलब नहीं है। मेरी जो बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद जो निर्णय आपका वो निर्णय मेरा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से खालिस्तानियों ने क्या नाम इंदिरा जी की शहादत करी, जिस तरीके से लिट्टे वालों ने राजीव जी की शहादत ली, जिस तरीके से राइट विंगर्स वालों ने गोडसे के जरिए गांधी जी की शहादत ली, तो क्या ये उन्हीं धमकियों का और आतंकियों का दौर है कि राहुल गांधी जी की भी शहादत लेना चाहते हैं ये लोग? और उसके बाद जब हम अपनी चिंता से अवगत करा रहे हैं सत्ता पक्ष को, प्रधानमंत्री जो सर्वोच्च पद पर विराजमान है, जिनके ऊपर पूरे देश की सुरक्षा का जिम्मा है, उसके बाद एक बदतमीजी भरा लेटर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद से हमारे पास जवाब में आता है। आपकी याददाश्त और ताजा करा दूं, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तो 1 मिनट सुनिए ना।
तारीख समेत बता दूंगा मैं कौन सी तारीख को ये बयान दिए गए। प्रधानमंत्री मोदी जहरीले सांप जैसे हैं, जो चखेगा वो मर जाएगा। हिटलर, स्टालिन, मुसोलिनी से तुलना जयराम रमेश ने की। उनकी पैदाइश पर ही सवाल उठाए पवन खेड़ा ने, नरेंद्र गौतम दास बोल दिया उनको। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ही क्या कहते हैं, क्या आपके पास रावण जैसे 100 सिर हैं जो हर चुनाव में चेहरा दिखाने आ जाते हैं? रावण भी बोला गया। सुबोध कांत सहाय ने कहा, अगर प्रधानमंत्री हिटलर के रास्ते पर चलेंगे तो वो हिटलर की मौत मरेंगे। एक और आपके नेता हैं शेख हुसैन, जैसे कुत्ते की मौत होती है वैसे ही नरेंद्र मोदी की मौत होगी। ये धमकियां नहीं थी, ये बदजुबानी नहीं है। बातों में संदीप सर मेरी बात सुनिए, ये बदजुबानी है। अच्छा, ये बदजुबानी है, ये क्या नाम सत्ता जब जहां, ये बदजुबानी है, धमकी नहीं है। धमकी ये है कि उसकी जो क्या नाम जीभ काट के लाएगा, जिस तरीके से वो जो स्वीडन के कार्टूनिस्ट के जो सर काट के लाएगा, 51 करोड़ का इनाम देंगे, उसका सर कटा ना। ये धमकी नहीं है, ये आतंकी कार्रवाई है। ये बदजुबानी नहीं है जो कि 11 लाख रुपए आप जीभ काटने की दे देंगे। ये धमकी नहीं है कि इसकी जीभ जला मारेंगे, मतलब आप भड़का नहीं रहे हैं। ये अपशब्द नहीं है सर। वो एक नॉर्मल बोली का हिस्सा हो गया कि भाई लठ मारेंगे। आप संदीप भाई, आपसे ये उम्मीद नहीं है। हाँ, आपसे भी उम्मीद, मुझे तो राजनेताओं से उम्मीद नहीं है। जैसी भाषा बोली जा रही है और उसको डिफेंड किया जा रहा है कि गाली अलग है, धमकी अलग है, ये भी उम्मीद नहीं है। सर 2 मिनट सर, मेरी बात तो सुन लो। मैं तो फिर से कह रहा हूं आपसे कि उन्होंने कहा था कि डंडे पड़ेंगे, बिल्कुल कहा था। वो एक साधारण मुहावरे का शब्द है। गालियां तो हमें 10 ट्रक भर के, आपको याद होगा, आप तो बहुत प्रख्यात प्रस्तोता भी हैं और पत्रकार भी हैं, कि जब 1900 चिल्लू पार का चुनाव था, रामकृष्ण द्विवेदी चुनाव लड़ रहे थे, 36 दल वहां पर गोरखपुर में क्या नाम महंत अवैधनाथ जी के यहां पर बात हो रही थी। चिल्लू पार के चुनाव में इंदिरा गांधी जी के लिए नारा लग रहा था, गली गली में झंडी है और इंदिरा गांधी। तू समझा? हाँ। आपने उस परंपरा पर संवाद शुरू किया है कि हम अपने कट्टर दुश्मन से भी, त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब रावण से अंतिम समय में मिलने गए तो भी उन्होंने पूरे मर्यादा का और शब्दों का ध्यान रखा। हम उस परंपरा से आते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को जब रामेश्वरम में हमारे पुराण शास्त्रों के अनुसार जब भगवान शिव का को स्थापित कराना था तो वो अपने सबसे प्रबल दुश्मन रावण को आमंत्रित करते हैं। आपने जो बात कही, जो सुषमा जी की जो भाषा थी, जो हमारे मनमोहन सिंह की भाषा थी, उस भाषा से आपने बात करी है। और हमारे नेता, श्रद्धेय नेताजी, हम लोगों को हमेशा, और मुझे तो खुशी है कि कम से कम हमारे नेता, अगर हम लोगों से संवादों में कोई गलती हो जाती है तो माननीय अखिलेश जी अनेकों बार हम लोगों को डांटने का काम करते हैं और कहते हैं कि नहीं, भाषा और व्यवहार हमेशा संयमित होना चाहिए। तो यहाँ पर ताली तो दोनों हाथ से बज रही है ना। यहाँ पर किसको दोषी माना जाए? देखिए, दोषी का जो आपने सवाल शुरू किया है उसी पर आ रहे हैं हम, कि जिनके किरदार पे शैतान भी शर्मिंदा है वो भी आए हैं करने नसीहत हमें। तो जो लोग उस तरह के परंपरा का, भाषा का पोषण करते हो, आपने तो किसी एक पार्टी पक्ष का नहीं कहा, सभी को कहा। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए और देश का 140 करोड़ जनमानस सुन रहा होगा, तो मैं समझता हूं कि कोई परिवार, कोई देश, कोई व्यक्ति जो आपका संवाद सुन रहा होगा, वो क्यों नहीं चाहता होगा कि हम अच्छी बातों का, और हमारे राजनेता जो इस देश का क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं, लोकतंत्र जमहूरियत चलाते हैं, आपको थोड़ी ग्लानि होती है, थोड़ी शर्म भी आ रही है कि आप उस राजनीतिक जमात का हिस्सा हैं? नहीं मनोज सिंह काका, जहां पर ये भाषा अब आम भाषा हो गई है। मुझे पूरी शर्म आ रही है क्योंकि मेरे आंखों में और हमारे पार्टी के आंखों में करुणा है। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? कुछ नेता जो हैं, 2 सबसे बड़ी पार्टियां, सत्ताधारी दल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो बच्चों की तरह पत्राचार कर रहे हैं। आमने सामने बैठ के भी बातचीत हो सकती है, मेज में, मेज पर बैठे, आमने सामने बैठे कि भाई आपके लोग ये गलत कह रहे हैं और आपके लोगों ने भी ऐसा कहा और आगे से हम ऐसे दिशा निर्देश जारी कर देंगे। मतभेद रहें और रहेंगे और रहने चाहिए, वही तो हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाता है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तो आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। साथ में अगर आप लोग हमारे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।